Students, chapter second, change in profit sharing ratio among the existing partner. Topic workman compensation reserves. टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजॉर्व। देखिए यहाँ पर जो मेरे पास केसेस हैं वो 4 केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बनाते क्यों हैं। वो बेसिक उसका जो पर्पस होता है वो होता है कि किसी भी वर्कर्स को कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम रिजर्व्स बना देते हैं। तो अब जो अमाउंट हमें निकालना होगा, देखिए हम प्रॉफिट में से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारा उस पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बैड इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसका हम एक रिजर्व्स क्रिएट करके रखते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 26 है मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पे PQR पार्टनर है 3:1 के लिए, और उनका जो फ्यूचर रेशियो चेंज है। और यहाँ पर हम लोग केसेस डिस्कस कर रहे हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन का। जैसे फर्स्ट मेरे पास है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। देखिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस रिजर्व का क्या करेंगे, सेव हो गया। इस सेव रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में। तो मेरा जो पहला एंट्री पास हम लोग करेंगे वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू PQR इन देयर ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमाउंट। क्लियर। देखिए सेकंड टॉपिक में है, इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेट एट 24,000। वो उन्होंने बोलता है कि जो कंपनसेशन है वो 24 का होगा। तो इसमें 60,000 में से तो आप 24 ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन जो एंट्री में पास आउट करनी है, जो एंट्री बनेगी हमारे पास वो बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यानी आप 60,000 में से 24,000 का क्लेम रखेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है PQR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशो। माइंड में रखिएगा, ओल्ड रेशो में जाएगा। एंड नेक्स्ट वन जो मेरे पास है कि अगर वो क्लेम ही हमारा 60,000 का हो जाता है तो आप भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना आपने रिजर्व्स बनाया है उतना ही आपके पास क्लेम है। तो एंट्री जो मेरे पास बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो यहाँ पर हम लोग नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। जो नेक्स्ट वन है वो मेरे पास क्या है कि अब जो क्लेम है वो 75,000 का है, लेकिन रिजर्व कितना आपके पास 60,000 का। तो हम इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 60,000 का, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हुआ 75 का। तो 15,000 यहाँ पर रीवैल्यूएशन आएगा, मीन्स आपको रीवैल्यूएशन का ये लॉस होगा। अब इस लॉस को जैसे हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऐसे ही इस लॉस को हम लोग कवर करेंगे पार्टनर की ओल्ड रेशो से। PQR टू रीवैल्यूएशन और जो है वो भी लेना है हमें ओल्ड रेशो में। तो ये हमारे पास केसेस थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के। नेक्स्ट चैप्टर जैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए एडमिशन में हमारा टॉपिक क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स। अगर सरप्लस होता है जैसे वही क्लेम निकालने के बाद तो बिल्कुल वैसे ही एंट्री बनती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। तो एडमिशन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से ज़्यादा है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्लेम से सॉरी रिजर्व से ज़्यादा है तो करेंगे। अगर रिजर्व से क्लेम ज़्यादा है तो उतना पार्ट हम रीवैल्यूएशन में ऐड करेंगे। रिजर्व को लीव कर कर जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको रीवैल्यूएशन में ले आएंगे और वो हमारा लॉस की तरह डील करेंगे हम उसे। देखिए इलिस्ट्रेशन में 51 वैसे रिजर्व गिवन है और किसी से नो इन्फॉर्मेशन, और जो कंपनसेशन एस्टिमेट है 50 है। 30 अब आपका सरप्लस हो गया, 30 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्लेम 80 है तो कोई सरप्लस आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट 1 लाख है तो 20,000 हमारा रीवैल्यूएशन आ जाएगा। लेकिन लास्ट केस देख रहे हैं हम लोग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन हमारे पास 1 लाख का है और 20,000 हमारा रीवैल्यूएशन है, और इसी रीवैल्यूएशन हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और रिटायरमेंट और डेथ पे पार्टनर टॉपिक। देखिए जब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, वैसे ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू ऑल पार्टनर। देखिए ऑल पार्टनर ओल्ड रेशो, ये आप बात माइंड में रखिए, रेशो आपकी ओल्ड ही रहेगी।
एडमिशन में ओल्ड पार्टनर होता है तो रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर होगा। बाकी केस सारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग ऑलरेडी करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 28 है जिसमें हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है देयर इज़ नो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो हमें इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू PQR एंड ओल्ड रेशो, जो ओल्ड रेशो होगी ओल्ड रेशो होगी। देखिए ट्रीटमेंट सब इन तीनों केसेस में वैसा ही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30 में जैसे यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्कीम 45 और यहाँ इंफॉर्मेशन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत तो आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में उनका जो रेशो होगा वो ओल्ड ही होगा हमारा। चैप्टर सेकंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए इस केस में हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग ये होता है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया है और इन्वेस्टमेंट मार्केट पे डिपेंड होती है। अगर मार्केट में वैल्यू अप एंड डाउन होती है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, उसकी रिकवरी हम लोग एक रिजर्व से करेंगे, उसकी जो डेफिशिएंसी होगी। इसको हम इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझेंगे कि 27 जो है इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की और रिजर्व हमने बनाया 30,000 का। अब यहाँ पे कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स हमारी इन्वेस्टमेंट कम पूरी है, इसमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। आप 30,000 को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू PQR 321 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सेकंड केस में वो कह रहा है कि आपकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तब भी कोई चेंजेस नहीं है, हमारा रिजर्व पूरा सेम है, अगेन सेम एंट्री बनेगी। नेक्स्ट वन है कि 488 है, इट्स मीन्स आपकी 12,000 की डेफिशिएंसी है, तो पहले हम 30,000 में से 12,000 डिडक्ट करेंगे और 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे PQR में। नेक्स्ट वन है 5 से 4 46, इट्स मीन 54। अब 54 तो एक बड़ा अमाउंट है, तो हमारे पास रिजर्व कितना 30, तो ये सारा कंप्लीट हमारा इसमें इसमें एडजस्ट हो जाएगा। वो जो रिमेनिंग 24,000 है वो एज ए रीवैल्यूएशन होगा और रीवैल्यूएशन का लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए 54 हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट और इन रिजर्व्स कितना है सिर्फ 30,000 का, तो 24 रीवैल्यूएशन होगा। इस रीवैल्यूएशन को लॉस डेबिट में आएगा तो लॉस, क्रेडिट में आएगा तो प्रॉफिट। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे PQR, रेशो हमारी वही है, ओल्ड रेशो है। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का, मीन्स यहाँ 5,06,000 है, इट्स मीन्स हम 5 लाख से अबव में हैं, तो ये 30,000 तो पहले सेव हो गया और 6,000 प्लस हो गया, तो ये 6,000 होगा वो रीवैल्यूएशन का होगा। लेकिन अभी हमें दो एंट्रियाँ बनेंगी हमारे पास यहाँ। 30,000 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, देन PQR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो ये प्रॉफिट है, तो हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन टू PQR 6,000 डिस्ट्रीब्यूट। देखिए स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का यही केसेस हमारे पास एडमिशन में है, रिटायरमेंट में है, तो ये दोनों टॉपिक हमने क्लियर किए हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप वो क्वेश्चन पर्टिकुलर टिक कीजिए और मुझे कॉल कर दीजिए।